हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हो। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 28 में। कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 310 पॉइंट की तेजी दिखाई है। ठीक है, हालांकि ये भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट टच की थी डे हाई से, बाद में ये 200 पॉइंट और गिर के 300 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली। तो गाइस लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमारा अभी भी इंट्राडे भी अप ट्रेंड में ही है और प्राइमरी ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड है। गाइस अभी हम प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो ये जोन होगा हमारा। इसके नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट जो है 49,000 और नेगेटिव पैटर्न बनाती है तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, जो लेके जाएगी हमें 48,600 तक। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 48,300 तक लेके जा सकती है। सेम वे अपर साइड का एक जोन है, इसके ऊपर सस्टेन कर हमारा पॉजिटिव, इधर से हम लॉन्ग कर सकते, इधर से हम लॉन्ग कर सकते, इधर से हम लॉन्ग कर सकते, इधर से हम लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए 49,600। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 49,900 तक का। तो हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस ये न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। असेंडिंग वाइड रेंज आया है, रेंज काफी बड़ा है तो साइडवेज हो सकती है मार्केट। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,276 से लेके 49,401। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 49,609 से लेके 49,689। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,891 से लेके 49,978। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,140 से लेके 50,224। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,404 से लेके 50,487। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,663 से लेके 50,741। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 48,966 से लेके 49,054। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,684 से लेके 48,777 जोन। नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,393 से लेके 48,481। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,111 से लेके 48,195। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,862 से लेके 47,945। न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बीच में, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज करने लेना। एटलीस्ट 300 ट्रेड करना, उसके बाद ही आपको इसको ड्रॉबैक और एक्यूरेसी पता चलेगी। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक ब्रह्मास्त्र नाम का एक वीडियो बनाया है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन डेप्थ ये सेटअप और प्राइस एक्शन कैसे मिक्स करके ट्रेड लिया जाता है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, एंट्री एग्जिट, वो सब मैंने वहाँ पे इन डेप्थ डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाने के बाद उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी इस ट्रेड के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दो इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखना, उसके अलावा हमारा ट्रेड बन ही नहीं सकता जब तक ये दोनों मैटर नहीं होता तब तक। पहला जो है रूल, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारे यहाँ पे जब दिख जाएगा नॉन ट्रेडिंग जोन। सेकंड रूल क्या, अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके अंदर 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, कितने मिनट भी चले, लेकिन थ्रेशोल्ड 15 मिनट का है। उसके बाद सस्टेन करके जब ब्रेकआउट करती है तब हमारा ट्रेड बनता है। ये हमारा जब ब्रेकआउट करेगी, जब एंट्रीज की बात आती है तो एंट्रीज हमारे दो होंगे, एक सेफ एंट्री होगी और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो ये वाला तो हम बाद में डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो ये दो रूल तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके अलावा हमारा ट्रेड बनेगा ही।
अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है जहां पे क्लोज हुई कल वहीं पे, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R1 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट करती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को रुकने देने का नॉन ट्रेडिंग जोन में। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मैट होते हैं। 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, अगर ऊपर का ब्रेकआउट और ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। ये गैप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर हो रही है, बीच में हो रही है नॉन ट्रेडिंग जोन के, तो ट्रेड नहीं बनेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर ये हमारा 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करती है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन उनके बाद और गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक नॉन ट्रेडिंग जोन में आती रुकती है ये प्राइस आके। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन के नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में हो रहा है तो ट्रेड बनेगा नहीं, फिर प्राइस को ट्रेवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन में जहां पे भी आके रुकती है नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद हमारे दोनों रूल मेट हो जाता है, प्राइस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने का एक बार आपको दिखा रहा है। एज्यूम करते हैं प्राइस अभी इसके अंदर है, ठीक है, और हमारा दोनों रूल मेट हो गया, हमने ये ब्रेकआउट आया, हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होंगे 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट ये 2। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर जो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है उसके 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अज्यूम करते हैं, अगर नीचे ब्रेकडाउन आता है दोनों रूल मेट करके, नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना है। गाइस ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन में अभी देखने जैसा कुछ नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे है क्योंकि सारे साइड से कॉल राइटर्स पुट राइटर एग्जिट हो चुके हैं, खाली राउंड नंबर्स पे थोड़ा सा प्रेशर है, ठीक है। तो जो एवरेज प्राइस पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, तो वो उस पर डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं अगर ये अप ट्रेंड में जा रही है तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का, वो है 49,800, ठीक है, 49,800 हमें एक फेस करने मिलेगा। इसका लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पे ये अच्छा खासा 100 पॉइंट है, तो इधर 100 पॉइंट के लिए रखना, ठीक है। अगर इस बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती है यहाँ पे पहुंचने के बाद तो ट्रेल एसएल करते जाना, नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो ये वापस अंदर आ जाएगी और एसएल काटेगी, ठीक है। सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताता हूँ। फिलहाल अभी हम सपोर्ट का बात करते हैं। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो सपोर्ट हमारा होगा 48,900, ठीक है, 48,900। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सेफ एंट्री ही मारना, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो घूम के फिर से आके एसएल काट सकती है। अभी बचा है पुट कॉल रेशियो। गाइस पुट कॉल रेशियो 0.9 हो गया है, ये चले गया था 1.3 मॉर्निंग में, बाद में फिर 1 बजे जब नीचे गिरने लगी मार्केट तो 0.9 पे आके हमें ये 0.5 का गिरावट देखने मिली है, ठीक है। तो जो और पीसीआर अगर 0.9 है तो ये इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो बेरिश है थोड़ा सा डेटा भी इंट्राडे में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा अप ट्रेंड ही है। जब जब डिप आएगा हम और हमारा सेटअप में गिर रहा है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, तो वही अच्छा होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हमारा सेफ एंट्री का, ठीक है। सेफ एंट्री कैसे ली जाती है, अज्यूम करता है अगर प्राइस इसके अंदर है, हमारा दोनों रूल भी मेट हो गया। अभी एग्जाम्पल के लिए समझते, ठीक है। हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ हमारी बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर के ज्यादा घंटे भी हो गए, 15 मिनट के ऊपर टाइम हो गया, ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो बेरिश शेप एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री के बारे में। सपोज प्राइस अभी इधर है, हमारे दोनों रूल भी मेट हो गए,
ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन आती है, ठीक है, तो ये वाली कैंडल चल कर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए, इसका विक भी इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे दोनों रूल मैच होने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद, तब ये हो जाएगा हमारा एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।